आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी फेलियर एंड किडनी ट्रांसप्लांट इन इंडिया. Before we start the press conference, I'll just introduce you to our team of doctors over here. We have Dr. Avinash Srivastava, who is Director Urology and Kidney Transplant with us. Then we have Dr. Imran Hussain, who is Consultant Nephrologist with us. Then we have Dr. Paras Saini, he is also Consultant Urologist and Transplant Surgeon with us. And to my extreme right is Dr. Soumya, who is the head of this facility at Amritsar, IVF Amritsar. प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में जो आपसे शेयर करना चाहेंगे. इंडिया में करीब पूरे साल में 2,25,000 नए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के केसेस हर साल आगे आते हैं और इनमें से खाली करीब 5 या 6,000 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कि किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है. और गिवन डाटा जो अगर अभी देखा जाए करीब 78 लाख क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट इंडिया में हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाहेंगे. पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए करीब 850 मिलियन पेशेंट्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के. और जो मेन कारण होते हैं किडनी फेलियर के जो कारण होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्टोन. उसके बारे में डॉक्टर साहब आपको आगे डिटेल में बताएंगे. और इंडिया में भी जो है दिस इज़ द 6th बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डिसीज़. और जो डेथ्स होती है इंडिया में दिस इज़ द 6th बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ्स ऑफ पेशेंट्स, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी डिसीज़. और जो ट्रांसप्लांट जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये 2 तरह से होता है. जबकि लिविंग डोनर जिसमें कि आप ही का कोई रिलेटिव, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर किडनी डोनेट करता है पेशेंट को. तो इंडिया में जो ये लिविंग डोनर, इसको लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं. पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे इंडिया में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होते हैं यूएसए के बाद. तो हमारे देश में जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं करीब 6,000 होते हैं, उसमें से 80% जो है लिविंग डोनर होते हैं. दूसरा एक तरह का ट्रांसप्लांट होता है जिसको डिसीज डोनर या कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें कि कोई पेशेंट ऐसा है हॉस्पिटल में जो ब्रेन डेड हो गया है कि उसका हार्ट चल रहा है लेकिन ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया. उसको एक कमेटी ऑफ डॉक्टर्स होती है जो कि ब्रेन डेड कमेटी होती है, वो जांच करके 2 बार जांच करके ब्रेन डेड डिक्लेयर करती है. तो उसके ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए जाते हैं. अगर एक पेशेंट कोई ऐसा डोनेशन करता है, ऑर्गन डोनेशन अभी की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारी इंडिया में. देयर आर बट फ्यू स्टेट्स जहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है. साउथ में बहुत अवेयरनेस है और गुजरात में जहाँ की करीब जो है महीने एक साल में 500 600 ब्रेन डेड पेशेंट की ऐसी सर्जरीज होती हैं. तो एक पेशेंट में ऐसा अगर कोई डोनेट फैमिली आगे आती है और इस नोबल कॉज के लिए डोनेट करती है तो आप 2 किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. लीवर के 2 पार्ट में होकर 2 पेशेंट्स को लीवर मिल सकता है. हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. अभी इवन आर्म्स ट्रांसप्लांट शुरू हो गया बॉम्बे में. स्किन ट्रांसप्लांट शुरू हो गया. कॉर्निया तो ऑलरेडी हम आंखों का तो करते ही हैं. इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट. तो इतने सारे ट्रांसप्लांट्स एक ब्रेन डेड डोनर से पॉसिबल हैं. दूसरा एक मुद्दा जो और है कि ये सबसे एक तो आपको अनाउंस करते हुए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने आईवी हॉस्पिटल जो कि पंजाब का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप है, हमने 1200 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स ऑलरेडी कर दिए हैं पंजाब में. अब इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेडिकल टूरिज्म का यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है अमृतसर में, क्योंकि वी हैव अ वेरी गुड कनेक्टिविटी विद ट्रेन्स, विद फ्लाइट्स. करीब 25 फ्लाइट्स डेली आती हैं यहाँ पे अमृतसर में, जिसमें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं. यूके से है, सिंगापुर से है, मलेशिया से है, उज़्बेकिस्तान से हैं. तो कहीं ऐसी कंट्री हैं जहाँ की या कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. तो बहुत से पेशेंट्स इंडिया में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आते हैं. जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं करीब 11,000 ट्रेवलर्स जो हैं एयरपोर्ट से के थ्रू आते हैं डेली अमृतसर में. और करीब 1 लाख टूरिस्ट, ये डीसी ऑफिस की फिगर्स हैं आपकी, 1 लाख टूरिस्ट डेली अमृतसर में आता है. बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है. जैसे हम पहली बार यहाँ पे पंजाब में हम ABO इनकम्पैटिबल जो जैसे आप जानते होंगे शायद कि ट्रांसप्लांट में हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करके उसके बाद उस हिसाब से किडनी डोनेशन कराते हैं. बट अब नई टेक्निक हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी थी जिसमें जिसका ब्लड ग्रुप नहीं भी मिलता है उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. वो हमने यहाँ पंजाब में पहली बार सक्सेसफुली किया है. और सबसे बड़ी प्रॉब्ली यहाँ की हमकी सबसे बड़ी सीरीज़ हम लोग करीब 60 और पेशेंट्स ऐसे कर चुके हैं जो बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग होने के, जो बहुत कम जगह सेंटर में इंडिया में हो रहा है. उसके अलावा बहुत सारे रीडू ट्रांसप्लांट हमने ऐसे ट्रांसप्लांट किए जिनके पहले भी 3 बार ट्रांसप्लांट हो चुके, 4थी बार हमने ट्रांसप्लांट किया. कुछ बच्चों के ट्रांसप्लांट 6 साल के बच्चे तक में हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है. एल्डरली पेशेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इनकी नसें खराब होती हैं, ये सब कई बार
कुछ सेंटर्स में हमारे पास स्पेशली रेफ़र करके आते हैं कि ये नसें ख़राब हैं, उसमें अलग अलग तरह से हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करके हम सक्सेसफुली उनको ट्रांसप्लांट करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी ऑल थ्रू। 15 साल हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसका एक मैं जो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि ये किडनी है। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, डायरेक्टर किडनी ट्रांसप्लांट एंड न्यूरोलॉजी आईवी हॉस्पिटल, और मेरे साथ डॉक्टर पारस हैं, ही इज़ अ ट्रांसप्लांट सर्जन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, एंड डॉक्टर इमरान, ही इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। आज हम किडनी फेलियर और उसके ट्रीटमेंट पे बात कर रहे हैं। किडनी फेलियर आज की डेट में एक बहुत ही महामारी की तरफ फैल रहा है, कंसिडरिंग कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हमारी जो जनरल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके वजह से किडनी फेलियर पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। आज की डेट में देखा जाए तो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पेशेंट इंडिया में किडनी फेलियर के हैं। किडनी फेलियर का सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट है, लेकिन हमारे कंट्री में अभी 7-8 हज़ार ट्रांसप्लांट ही पर साल हो रहे हैं, जिसका एक बहुत वाइड गैप बच जाता है इनको किडनी पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। हम आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में मेरी टीम के साथ, डॉक्टर पारस और डॉक्टर इमरान के साथ किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम अपने ग्रुप में अराउंड 1200 ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं सक्सेसफुल, जिसमें पूरी रेंज है हम केसेस हमने किए हैं, जैसे एबीओ इनकम्पैटिबल जो ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है उनका ट्रांसप्लांट है, कई जो रीडू ट्रांसप्लांट्स हैं जिसमें तीसरी या चौथी बार ट्रांसप्लांट करते हैं, स्वैप ट्रांसप्लांट हैं जो 2-3 ट्रांसप्लांट फैमिलीज़ को एक साथ कराया जाता है, बच्चों के पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स हैं, हमने लोएस्ट 6 साल के बच्चे तक के ट्रांसप्लांट किए हैं, जीरियाट्रिक ट्रांसप्लांट जो और एल्डरली लोग होते हैं जिनको हाई रिस्क ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो भी हमने काफ़ी अंडरटेक किए हैं, और पिछले 12-15 साल में हम करीब 1200 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं सक्सेसफुली। और अब हम यहाँ आईवी अमृतसर में इसी फैसिलिटी को एक्सटेंड करके यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको सर्व करना चाहते हैं। यहाँ जो अमृतसर के आसपास के जम्मू का एरिया है, और मोर सो एक और ये बात है कि अमृतसर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है। इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, यूके हो गया, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया, तो हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है यहाँ पे मेडिकल टूरिज़म को बढ़ाने के लिए और अपनी लोकल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए। उससे मेडिकल टूरिज़म से मेडिकल इंडस्ट्री ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्री बेनिफिट करती हैं। तो आशा यही करते हैं कि यहाँ पे अमृतसर जैसे हब में एक ट्रांसप्लांट सर्जरी जैसा फैसिलिटी दे के हम इस एस्पेक्ट को भी कवर करें और लोकल जो इकॉनमी है, लोकल पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट दें। सर, ट्रांसप्लांट में सक्सेस रेट क्या रहता है और इसमें क्या जो कॉम्प्लिकेशंस आने की जो संभावना रहती है उसको कैसे पता? देखिए, आज की डेट में ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी हो गया है। हम कहते हैं कि अराउंड 98 to 99% सक्सेसफुल होते हैं इसमें ट्रांसप्लांट। कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे रिजेक्शंस हैं और चीज़ें हैं, इन्फेक्शन है, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन मॉडर्न डे दवाइयों से ये ज़्यादातर ऐसे कॉम्प्लिकेशन कवर हो जाते हैं और ये कई सालों साल ये ट्रांसप्लांट पेशेंट चल रहे हैं। हमारा जो पहला ट्रांसप्लांट हमने आज से 15 साल पहले किया था वो बिल्कुल बढ़िया है। उसके ट्रांसप्लांट के बाद 2 बच्चे हो गए, बहुत प्यारे। इज़ वर्किंग इन लुधियाना, उनके अपना गारमेंट्स का काम है, बहुत अच्छा चल रहा है। नमस्कार जी, आज हम यहाँ आईवी हाँ, आई एम आशीष चड्डा।
आज हम यहाँ आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में उपस्थित हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ एंड किडनी ट्रांसप्लांट। तो हमारे साथ डॉक्टर अविनाश हैं जो कि हमारे डायरेक्टर रीनल ट्रांसप्लांट, डॉक्टर पारस सैनी हु इज़ ऑल्सो कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, एंड डॉक्टर इमरान हुसैन इज़ ऑल्सो देयर हु इज़ विद नेफ्रोलॉजिस्ट विद अस एट आईवी अमृतसर। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इंडिया में करीब 2.25 लाख नए पेशेंट पाए जाते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए, और करीब एज ऑन डेट करीब 1 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से ग्रस्त हैं। और जो ट्रांसप्लांट है सिर्फ 5 से 6 हज़ार हो पाते हैं इंडिया में। जो किडनी ट्रांसप्लांट है पूरे साल में 5 या 6 हज़ार हो पाते हैं। ट्रांसप्लांट 2 तरीके से होता है, एक लिविंग डोनर से और एक कैडेवरिक डोनर से। 80% ऑफ द जो ट्रांसप्लांट है इंडिया में लिविंग डोनर होते हैं। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, इंडिया में जो ट्रांसप्लांट कॉस्ट है बहुत ही अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज़। हिंदुस्तान में करीब ये जो कॉस्ट आती है करीब 5 से 6 लाख से 7 लाख के करीब आती है ट्रांसप्लांट की। और यही कॉस्ट अगर हम सिंगापुर में कंपेयर करें 45 लाख के करीब है, और यही कॉस्ट हम अगर यूएसए में कंपेयर करें तो ये करीब 1.5 करोड़ से 3 करोड़ ये कॉस्ट आती है। तो अमृतसर में पूरा पोटेंशियल है टू बिकम नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वी हैव अराउंड 25 फ्लाइट्स इन अमृतसर, डेली फ्लाइट्स, करीब 11,000 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। वी हैव वेरी गुड कनेक्टिविटी विद दिल्ली, शताब्दी है, वंदे भारत ट्रेन्स हैं। रिलीजियस टूरिज्म ऑलरेडी बहुत है, करीब 1 लाख जो टूरिस्ट है पर डे अमृतसर में आता है बिकॉज ऑफ रिलीजन टूरिज्म। तो अगर ये फैसिलिटी हम उसके साथ क्लब करें और प्रोजेक्ट करें तो लॉट ऑफ पेशेंट फ्रॉम एडजॉइनिंग स्टेट्स, एडजॉइनिंग कंट्री कैन कम टू इन अमृतसर टू गेट देयर हायर ट्रीटमेंट लाइक किडनी ट्रांसप्लांट, टू गेट देयर ट्रीटेड फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। इससे खाली हॉस्पिटल को नहीं पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो पेशेंट आके होटल में स्टे करते हैं तो होटल को रेवेन्यू मिलता है। वो डॉलर्स में पे करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। वो टैक्सी यूज़ करते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को फ़ायदा होता है। वो मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तो इस तरह पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा होता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा। तो विद एडमिनिस्ट्रेशन वी आर मतलब ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दिस अमृतसर एज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। थैंक यू। सर अपना नाम बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं क्लिनिकल नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ अमृतसर सेंटर में। तो जो अमृतसर सेंटर है IVY का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 डायलिसिस पर मंथ होती है एज ऑफ नाउ। सो एंड दे आर इंक्रीजिंग एज वेल। तो जैसे कि ऑलरेडी बात हुई है कि हम यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी चल रहा है, वी हैव डन मोर देन 1200 एज अ ग्रुप, 1200 transplants, more than that have been already done. So we are trying to do it here also, and already it has been initiated. तो इसी में यही बोलना था कि जो लोग बोल रहे थे कि किडनी डिजीज़ के बारे में बोल रहे थे, आई वांट जस्ट टू समराइज कि जो किडनी अगर हम देखें इंडियन रजिस्ट्रीज़ के हिसाब से तो इट इज़ ऑलमोस्ट 17%। जो प्रेवलेंस किडनी डिजीज़ है इंडिया में इट इज़ अराउंड 17%। मतलब हर 100 में 17 बंदे हैं जिनकी किडनी की बीमारियां हैं। सो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, 17%। तो ऐसे लोग ग्रेजुअली दे एंड अप विद एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसमें कि कोई रीनल रिप्लेसमेंट चाहिए, चाहे वो डायलिसिस हो चाहे वो ट्रांसप्लांट हो। जैसे कि ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने कंपैरिजन्स दिए कि ट्रांसप्लांट इज़ मच बेटर देन डायलिसिस, जो मोर्टेलिटी कम है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स, सो टू बी मोर प्रिसाइज वी से दैट जो ग्राफ्ट सर्वाइवल होती है, जो किडनी की सर्वाइवल होती है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, दैट इज़ लाइक समथिंग लाइक 95, 92 एंड 90%। मतलब 1 साल के बाद अभी 95% ग्राफ्ट बिल्कुल सही होंगे जैसे किए थे। 3 साल के बाद भी 92-93% ग्राफ्ट बिल्कुल सही होंगे, और 5 साल के बाद भी 90% ग्राफ्ट। सो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर कंपेयरिंग विद डायलिसिस। स्पेशली अगर डायबिटिक्स को डायलिसिस पे डालते हैं तो यूजुअली इट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव मोर देन 2 years। सो इट इज़ वेरी वेरी ग्लूमी once they are on dialysis. So transplant is much better option. So this is the best thing to offer. और दूसरी चीज़ ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस हुआ है, बट आई वांट टू ऐड समथिंग। सी, अमृतसर में जो लोकल लोग हैं उनके लिए ट्रांसप्लांट इधर होना बेटर होता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सम लाइक से 300-400 kilometers, so if you do a transplant in a local center, so you have that contact with the doctor 24/7. So most of the people, they don't have that proper follow-up, they don't have access, they will go once, twice, thrice, 4 times 400 किलोमीटर दूर, उसके बाद वो जाना ही छोड़ देते हैं। So if you have a person who is around 24/7 available, so it will be better rather than going outside. So most for the localitis it will be such an advantage that they are getting it done here. So I think that is very important. और उसके बाद
दूसरी चीज़ ये कि सर ने जैसे बोल रहे थे कि मेडिकल टूरिज्म, डेफिनेटली अमृतसर इज़ इट विल रियली अट्रैक्ट सो मच ऑफ थिंग्स. सो मेडिकल टूरिज्म इज़ अ ह्यूज, इट कैन बी सच अ ह्यूज. तो दैट्स इट.